हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूं जिनका प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आता है और शायद आपको इनका हिंदी मीनिंग निकालना भी नहीं आता है। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस, यानी कि इंग्लिश को रीड करने का अभ्यास करने वाले हैं। फर्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, CROOK। देखिए जब भी सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो सी का उच्चारण हमेशा कै करते हैं और आर का उच्चारण दोस्तों हम रे करेंगे, डबल ओ को ऊ की मात्रा पढ़ेंगे और के का उच्चारण कै करते हैं, यानी कि क्रुक। दोस्तों क्रुक होता है धोखेबाज। क्रुक मीन्स क्या होता है? धोखेबाज, यानी कि हम कह सकते हैं चीटर। इंग्लिश टू इंग्लिश, चीटर। चीटर मीन्स भी धोखेबाज होता है और क्रुक मीन्स भी धोखेबाज होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, DARK। दोस्तों डी का उच्चारण डे करते हैं, ए को आ की मात्रा पढ़ते हैं, आर का उच्चारण रे करते हैं और के को हमने कै पढ़ना है। आर को हम यहाँ पे रे के रूप में लिखेंगे, यानी कि डार्क। और देखिए दोस्तों HORSE, इसको पढ़ते हैं हॉर्स, डार्क हॉर्स। दोस्तों डार्क हॉर्स मीन्स होता है छुपा रुस्तम। डार्क हॉर्स छुपा रुस्तम मतलब एक तरह से बात को छिपाने वाला, ठीक है, छिपा रुस्तम, डार्क हॉर्स। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है MATRIMONY। दोस्तों एम का उच्चारण हम मैं करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और टी का उच्चारण टे करते हैं, आर को रे लिखते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, यानी कि मैट्री। और देखिए एम ओ का उच्चारण मैं करेंगे और एन को न लिखते हैं, वाई को बड़ी की मात्रा लिखेंगे, यानी कि मनी, मैट्रीमनी। दोस्तों मैट्रीमनी होता है विवाह या फिर शादी, विवाह या शादी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है EVIDENCE। दोस्तों ई का उच्चारण हम ए करते हैं, वी को हमने वे पढ़ना है, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, डी का उच्चारण हम डे करेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ेंगे और एन को आधा न और CE का उच्चारण से करते हैं, यानी कि एविडेंस। दोस्तों एविडेंस होता है सबूत, एविडेंस सबूत या फिर प्रमाण। क्रुक, क्रुक मीन्स होता है धोखेबाज, डार्क हॉर्स छुपा रुस्तम, मैट्रीमनी विवाह या फिर शादी, एविडेंस, एविडेंस होते हैं सबूत। नेक्स्ट वर्ड देखिए SNOBBERY। एस का उच्चारण दोस्तों हमेशा से करते हैं और एन को न लिखते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, डबल बी का उच्चारण हम बे करेंगे और ई आर को रे लिखते हैं, वाई को हम बड़ी की मात्रा लिखेंगे, स्नोबरी। दोस्तों स्नोबरी होता है नखरेबाज, जो नखरे करता है ज्यादा उसको हम स्नोबरी बोलते हैं, यानी कि नखरेबाज मतलब नखरे करने वाला। नेक्स्ट है INSANITY। आई का उच्चारण दोस्तों ई करते हैं, एन को न लिखते हैं, एस का उच्चारण से करते हैं और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन का उच्चारण न करेंगे, आई को ई की मात्रा लिखेंगे और TY को टी पढ़ते हैं, इनसैनिटी। दोस्तों इनसैनिटी मीन्स होता है पागलपन, इनसैनिटी यानी कि पागलपन। क्लियर, पागलपन, इनसैनिटी। नेक्स्ट वर्ड है TROLL। टी का उच्चारण दोस्तों टे करते हैं, आर को रे लिखते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, डबल एल का उच्चारण ले करते हैं, यानी कि ट्रोल। ट्रोल होता है दोस्तों मजाक करना, ट्रोल मजाक करना। आई ट्रोलिंग विद यू, मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूं, तो ट्रोल मीन्स होता है मजाक करना। नेक्स्ट वर्ड है SENSIBLE। दोस्तों एस का उच्चारण से करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को हमने न लिखना है, SI का उच्चारण सी करते हैं और बी का उच्चारण बे करते हैं, LE को ले पढ़ते हैं, सेंसिबल। देखिए सेंसिबल, सेंसिबल होता है समझदार, सेंसिबल समझदार, यू आर सेंसिबल, तुम समझदार हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आया है स्नोबरी नखरेबाज, इंसैनिटी पागलपन, ट्रोल मजाक करना और सेंसिबल होता है
समझदार। नेक्स्ट वर्ड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, VIVID। दोस्तों वी का उच्चारण वह करते हैं और आई को हम ई की मात्रा पढ़ते हैं, और वी को हमने फिर से वह लिखना है, आई को फिर से छोटी की मात्रा पढ़ना है, और डी का उच्चारण डे करते हैं। वीव्ड। दोस्तों वीव्ड होता है फुर्तीला, यू आर वीव्ड मैन, तुम फुर्तीले हो, ठीक है। तो वीव्ड होता है फुर्तीला, जिसमें चुस्ती फुर्ती ज्यादा हो। नेक्स्ट वर्ड देखिए MIS, इसको पढ़ते हैं मिस, और देखिए LEAD, इसको पढ़ते हैं लीड, मिसलीड। दोस्तों मिसलीड क्या होता है? बहकाना। किसी को हम बहका देते हैं तो उसको कहते हैं मिसलीड, यानी कि बहकाना। नेक्स्ट वर्ड है WASTAGE। दोस्तों W का उच्चारण वह करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एस को हमने से पढ़ना है, टी का उच्चारण टे करते हैं, ए को फिर से ए की मात्रा पढ़ना है, और जी का उच्चारण जय करते हैं, यानी कि वेस्टेज। दोस्तों वेस्टेज होता है बेकार। वेस्टेज मीन्स क्या होता है? बेकार, जो मतलब खराब हो उसको हम वेस्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट है MASH। एम का उच्चारण मैं करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, SH को हमने श पढ़ना है, मैश। मैश होता है कुचलना, मैश मीन्स कुचलना। किसी को जब हम कुचल देते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मैश। वेव्ड फुर्तीला, मिसलीड बहकाना, वेस्टेज बेकार या खराब, मैश मैश मीन्स होता है कुचलना। नेक्स्ट वर्ड है PRANK। दोस्तों पी का उच्चारण हम पै करते हैं, और आर को हम रे लिखते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को आधा न लिखना है, और के को कै पढ़ते हैं। प्रैंक। प्रैंक होता है दोस्तों शरारत, प्रैंक शरारत, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है DAMNATION। डी का उच्चारण डे करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एम को हमने मैं पढ़ना है, इस तरह से हो जाएगा डैम, और एन को न लिखते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और TION। जब भी चारों लेटर इकट्ठे आते हैं तो इसको पढ़ते हैं सन, नेशन। डैमनेशन। दोस्तों डैमनेशन होता है तबाही, डैमनेशन तबाही या फिर विनाश। नेक्स्ट वर्ड है DECOMPOSE। काफी लंबा वर्ड है, डी का उच्चारण डे करते हैं, ई को छोटी की मात्रा लिखते हैं, और CO का उच्चारण कै करते हैं, और एम को मैं लिखते हैं, यानी कि डिकम, और पी का उच्चारण पै करते हैं, ओ को ओ की मात्रा लिखते हैं, और SE का उच्चारण जय करते हैं। जब भी एस से पहले ओ आता है तो एस का उच्चारण जय करते हैं। डिकम्पोज। दोस्तों डिकम्पोज होता है सड़ना, किसी चीज का सड़ना बेकार होना, उसको हम डिकम्पोज बोलते हैं। नेक्स्ट है DEFAME। डी का उच्चारण दोस्तों डे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एफ का उच्चारण फै करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, ME को मैं पढ़ना है। डिफेम। डिफेम होता है बदनाम करना, डिफेम बदनाम करना, क्लियर। डिफेम मीन्स बदनाम करना। प्रैंक शरारत, डैमिनेशन। डैमिनेशन होता है तबाही, डिकम्पोज होता है सड़ना, डिफेम डिफेम मीन्स होता है बदनाम करना। नेक्स्ट वर्ड SPOIL SPORT। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, एस का उच्चारण से करते हैं, और पी को हमने पै पढ़ना है, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, और आई का उच्चारण ई करते हैं, एल को हमने ले पढ़ना है, इस तरह से हो गया स्पॉइल। और देखिए एस का उच्चारण से करेंगे, पी को हमने पै पढ़ना है, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, आर को रे लिखना, और टी को टे। आर जो है रे के ऊपर आएगा यहाँ पे, स्पोर्ट यानी कि स्पॉइल स्पॉट। स्पॉइल स्पॉट होता है कबाब में हड्डी, कबाब में हड्डी यानी कि एक तरह से रोड़ा, ठीक है, कबाब में हड्डी, स्पॉइल स्पॉट। नेक्स्ट वर्ड है CANARD। दोस्तों सी का उच्चारण कै करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को हमने न लिखना है, और ए को आ की मात्रा पढ़ते हैं, आर का उच्चारण रे करेंगे, और डी को डे लिखना है, आर यहाँ पे लगाएंगे रे के रूप में। केनार्ड।
केनार्ड होता है दोस्तों झूठी अफवाह। केनार्ड यानी कि झूठी बात या फिर झूठी अफवाह। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है COLLABORATE। काफी लंबा वर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको बड़े अच्छे तरीके से लिखेंगे। CO का उच्चारण हम क और ओ की मात्रा करते हैं, और डबल एल का उच्चारण ले करते हैं और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। बी का उच्चारण बै करेंगे, ओ को ओ की मात्रा पढ़ेंगे। कोलैबो क्या हो गया? कोलैबो। आर को हमने रे लिखना है, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। टी का उच्चारण टे करते हैं। कोलैबोरेट दोस्तों, कोलैबोरेट होता है सहयोग देना। कोलैबोरेट सहयोग देना, किसी काम में योगदान करना, सहयोग करना, उसको हम कोलैबोरेशन बोलते हैं या फिर कोलैबोरेट बोलते हैं। नेक्स्ट है SINNER। एस का उच्चारण स करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं। डबल एन का उच्चारण न करेंगे, ER को रे पढ़ते हैं। सिनर। सिनर होता है पापी, जो पाप करता है उसको हम सिनर बोलते हैं, इंग्लिश में पापी। स्पॉइल स्पोर्ट कबाब में हड्डी। केनार्ड झूठी अफवाह। कोलैबोरेट सहयोग देना। सिनर, सिनर मीन्स होता है पापी। नेक्स्ट वर्ड देखिए EVENTUALLY। ई का उच्चारण दोस्तों ई करते हैं और वी को हमने वह पढ़ना है, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और एन का उच्चारण आधा न करेंगे। और जहां पे TUA ये तीनों लेटर इकट्ठे आते हैं, वहां पर इसका अर्थ होता है च और यू। और डबल एल का उच्चारण ले करेंगे और वाई को बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, यानी कि इवेंचुअली। इवेंचुअली देखिए दोस्तों, इवेंचुअली, इवेंचुअली होता है आखिरकार। इवेंचुअली आखिरकार यानी कि लास्ट में, ठीक है, आखिरकार या फिर लास्ट में, अंत में। नेक्स्ट है FOREVER। FOR का उच्चारण फार करते हैं हमेशा, फार, और EVER का उच्चारण एवर करते हैं, फॉर एवर। दोस्तों फॉर एवर होता है हमेशा के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए, ठीक है ना, फॉर एवर हमेशा के लिए। नेक्स्ट है IN, इसको पढ़ते हैं इन, और F का उच्चारण फ करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। C का उच्चारण आधा क करना है और T को ट पढ़ते हैं। इनफैक्ट, इनफैक्ट होता है वास्तव में या फिर बल्कि, ठीक है, वास्तव में या फिर बल्कि, ठीक है, नहीं, इनफैक्ट मतलब बल्कि या फिर वास्तव में। नेक्स्ट है नेक्स्ट टाइम। दोस्तों नेक्स्ट टाइम का मतलब होता है अगली बार। नेक्स्ट टाइम मतलब अगली बार या अगले समय, ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगली बार। यू विल कम हेयर नेक्स्ट टाइम, तुम यहाँ पर अगली बार आओगे, तो अगली बार या फिर अगली समय। इवेंचुअली आखिरकार, फॉरएवर हमेशा के लिए, इनफैक्ट बल्कि या फिर वास्तव में, और नेक्स्ट टाइम होता है अगली बार। नेक्स्ट वर्ड देखिए CONFLICT। देखिए दोस्तों CO का उच्चारण हम क करते हैं हमेशा, क्या करते हैं, क, और N का उच्चारण न करते हैं। F को फ पढ़ना है, L को ल पढ़ते हैं, और I को छोटी की मात्रा लिखेंगे, और C का उच्चारण आधा क करना है और T को ट पढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट होता है दोस्तों लड़ाई। कन्फ्लिक्ट लड़ाई, और इंग्लिश टू इंग्लिश हम फाइट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है REGRET। देखिए आर का उच्चारण हम रे करते हैं और ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। जी का उच्चारण ग करेंगे, आर को रे लिखेंगे और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। टी का उच्चारण टे करेंगे। रिग्रेट, देखिए रिग्रेट, रिग्रेट होता है पछताना। किसी काम को जब हम करके पछताते हैं तो हम कहते हैं कि मुझे इस बात का रिग्रेट है, यानी खेद है, पछतावा है। नेक्स्ट है DECENCY। देखिए दोस्तों डी का उच्चारण डे करते हैं हमेशा, और ई का उच्चारण ई की मात्रा करते हैं। सी को हम स और ए की मात्रा पढ़ते हैं। एन को आधा न और CY को सी पढ़ते हैं।
डिसेंसी। दोस्तों डिसेंसी होता है शराफत, डिसेंसी शराफत। कोई जब शरीफ होता है तो वो शराफत बरतता है, उसको हम डिसेंसी बोलते हैं अभी, शराफत। नेक्स्ट है एफ ओ ई। दोस्तों इसको पढ़ते हैं फो। फो मीन्स होता है दुश्मन या शत्रु, ठीक है, फो मीन्स दुश्मन या फिर शत्रु। नेक्स्ट वर्ड है एफ ए टी। इसका तो आपको पता ही है, फैट। फैट मीन्स होता है मोटा, जैसे रमेश इज अ फैट मैन, रमेश एक मोटा आदमी है। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट होता है लड़ाई। रिग्रेट, रिग्रेट होता है पछताना। डिसेंसी, डिसेंसी मीन्स होता है शराफत। और फो, फो मीन्स होता है दुश्मन। फैट, फैट मीन्स होता है मोटा। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।